गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। भारत एक महान देश है। इसी करके जो कोविड की सबसे पहली वैक्सीन थी वो हिंदुस्तान ने बनाई। हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई ही नहीं, उस वैक्सीन को टेस्ट भी कर लिया, पास भी करवा ली और अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के उन लोगों को जो कोविड की बीमारी के साथ लड़ रहे थे, कोविड फाइटर्स कह लो, लगवानी शुरू कर दी। तो जाहिर है कि वैक्सीन की खोज हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने की। वैक्सीन बनी हिंदुस्तान में है, तो इसमें कौन कौन सा साल्ट पड़ना है, क्या क्या कच्चा माल चाहिए वैक्सीनेशन का टीका बनाने के वास्ते, वो सब हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों को पता होना चाहिए। फिर अमेरिका के आगे झोली फैलाने की क्या जरूरत है कि आप हमें कोविड वैक्सीन का टीका बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए ना वो दे दो। अगर कच्चा माल ही नहीं है आपके पास तो फिर आपने रिसर्च क्या की, आपके वैज्ञानिकों ने बनाया क्या था? बस इसी से साबित हो जाता है कि हम दुनिया के सबसे सच्चे आदमी हैं, हम दुनिया के सबसे महान आदमी हैं। अपने पास कुछ है नहीं पर फिर भी हम कहते हैं कि सब कुछ हमारा है। आई एम सॉरी। अगर हिंदुस्तान एक महान देश है और मैं मानता हूं, शुरू से मानता हूं कि हिंदुस्तान एक महान देश है, तो हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो भी महान हुआ, मोदी साहब भी महान हुए। मुझे याद है शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में एक बहुत बड़ी सुनामी आई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था कोस्टल एरियाज में, मद्रास की तरफ। उस वक्त कई देशों ने ऑफर किया था कि हम आपकी मदद को आ रहे हैं, आप इजाजत दो और हम आए। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, वो बात मेरे शब्द है पर जो मैसेज है वो डॉक्टर साहब का है। उन्होंने कहा था, वी थिंक वी आर कैपेबल इनफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद आवर ओन एबिलिटी एंड रिसोर्सेस। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें यकीन है कि हम अपनी समस्याओं को अपने संसाधनों से, अपनी योग्यता से हल कर लें। और उन्होंने मदद नहीं ली थी और सारा कुछ ठीक ठाक कर लिया था। जैसे वो सुनामी थी ना, विनाशक, लगभग वैसा ही विनाशक बना दिया है कोविड को। हालांकि ये विनाशक था नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बिना बहुत ज्यादा नुकसान किए अपने देश से कोविड को कंट्रोल कर लिया। 1 साल का था वक्त, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, चाहते तो बहुत कुछ बना सकते थे, परंतु हालत कंट्रोल नहीं कर सके, हालत बद से बदतर होते गए। अब तो हालत यह है कि एक तरफ तो हमारे हॉस्पिटल्स में जरूरी दवाइयां उनकी शॉर्टेज है और ऑक्सीजन की तो बेहद शॉर्टेज है, और ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोग मर रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर है ना, दिल्ली है, बम्बे है, सूरत वगैरह, लखनऊ वगैरह, वहां एक एक दिन में मतलब शमशान घाटों में जगह नहीं है मुर्दे जलाने के वास्ते, लंबी लाइनें लगी हुई है। ये हमारा विकास का नमूना है।
1 साल के अंदर हम इतनी की तैयारी कर सके कि हमने शमशान घाट लाशों से भर दिए। तो अब आप नहीं कह सकते कि हम विश्व गुरु नहीं हैं। हम विश्व गुरु बन चुके हैं, बन गए। ये है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसका सपना आपको दिखाया जा रहा है। ये है वो विश्व गुरु। अब 20 देश हिंदुस्तान को मदद देने के वास्ते तैयार हैं, और उनमें से अगर आप लिस्ट देखो ना 20 देशों की, उनमें से कई तो ऐसे टुच्चे टुच्चे आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वेनेजुएला मदद को आया है हिंदुस्तान के। और आपको पता है दिल्ली की जनसंख्या और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम और दिल्ली की डेवलपमेंट, या इवन पंजाब या इवन हिमाचल प्रदेश, उसके आगे वेनेजुएला कहीं नहीं ठहरता। भूटान मदद को आया है, भूटान, ऐसे टुच्चे टुच्चे देश। और हमारी हालत इतनी दीनहीन है कि हम कहते हैं दे दो जो कुछ देना है। यूट्यूब पर उपलब्ध है सुल्तान आजम हिंद का एक वीडियो जिसमें वो कन्फेस करते हैं, कन्फेशन है कि मैं 30 साल तक, पता नहीं भाई 40 साल तक भीख मांगता रहा। शायद वो पहले खुद भीख मांगा करते थे, अब पूरे हिंदुस्तान को भीख मंगा बना दिया। हिंदुस्तान के पास सब कुछ था, सब कुछ है, अभी भी है। अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है हिंदुस्तान, परंतु जिन लोगों ने फैसला लेना है, जो डिसीजन टेकर है, वो या तो भैया अति दर्जे के मूर्ख हैं, या उनको समझ ही नहीं है कि अब क्या करें क्या ना करें। इसी करके हिंदुस्तान इतनी तरसयोग हालत को पहुंच गया है। भगवान खैर करे। पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की है, पर हम मदद लेंगे नहीं पाकिस्तान से। नाक का सवाल है, नाक का सवाल। चाइना से ले रहे हैं, चाइना से हम ले रहे हैं, कई सामान खरीद रहे हैं। ये वही चाइना है जिसके सामानों की होली आरएसएस वाले जला रहे थे, बीजेपी वाले जला रहे थे। कोई पुराने टूटे फूटे खिलौने जो घरों में पड़े होते हैं, पुराने कोई फराक फरूक ऐसे ले आए और सड़कों पर चौक पर रख के जलाए, और चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। क्योंकि चाइना ने हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा भी कर लिया था और हमारे 20 से ज्यादा जवान भी मार दिए थे। ये भाई साहब वही चाइना है जिसके सामानों की आप होलियां जला रहे थे। अगर थोड़ी सी शर्म है तो डूब मरो। अब उसी चाइना से आप ऑक्सीजन मंगवा रहे हो और बहुत सारा सामान मंगवा रहे हो कि मेड इन चाइना का बहिष्कार करना है। तो अब करो ना बहिष्कार। या वो पखंड था या कि अब पखंड कर रहे हो। अगर चाइना का माल ले सकते हो तो पाकिस्तान मदद दे रहा है, उसकी भी मदद ले लो। अब उसमें मदद लेने में क्या हर्ज है? हमसाया है, आज आप मुसीबत में हो तो आपकी मदद वो कर रहा है, जब वो मुसीबत में होगा तो उसकी मदद आप कर देना। तो दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, तो मामूली आदमी भी तरक्की कर जाता है। पर यहां सब कुछ उल्टा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।